कि सरपंचों का कहना है जो पंचायत मंत्री बबली है वो चोर है, ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लोगों का आरोप ये भी है, लोग भी कहते हैं कि सरपंचों ने काफी ज्यादा पैसा चुनाव में लगा दिया, पानी की तरह पैसे बहाया। आरोप तो सुन ले, आरोप तो सुन ले। लोगों का कहना है कि पैसा पानी की तरह बहाया है, खूब खर्चा किया है, ई टेंडरिंग आ गई तो सरपंचों को पैसा खाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए शायद सरपंचों में हड़कंप है इस योजना को लेकर। सरपंचान चोर बताओ है, चोर तो खुद बैठे है। 1100 करोड़ पंचायत मंत्री की गोद में कर लिया। जीरो टॉलरेंस सरकार अपने गिरोहबान में जाके देखे, उधर दुष्यंत चौटाला के ऊपर आरोप लगे हैं, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, कहीं शराब घोटाला। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। चरखी दादरी के ब्लॉक ऑफिस में जो सरपंच है वो हरियाणा सरकार और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आखिर इतने समय के बावजूद भी जो सरकार है वो ई टेंडरिंग के बारे में सरपंचों को नहीं समझा पाई है। आखिर पूरा मामला क्या है और असंतुष्टि कहां पर बनी हुई है, क्या कारण है, सरपंचों से हम बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि काफी लंबे समय के बाद तो पंचायती चुनाव हुए थे, चुनाव होने के बाद गांव का जहां विकास होना चाहिए था वहां विकास तो रुका हुआ है, बल्कि जो नवनिर्वाचित जो सरपंच है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए सरपंचों से हम बातचीत करते हैं। आपका कौन सा गाँव? राशिवास से। ई टेंडरिंग को लेकर असंतुष्टि कहाँ बनी हुई है? ई टेंडरिंग को लेकर संतुष्टि है जी। टेंडर तो बीजेपी सरकार ने अडानी को भी दिए थे, 4 दिन से संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा बीजेपी को। वही काम गांव वालों के साथ भी कर रहे हैं। देश के प्रति उन्होंने विश्वास जताया, भाई अडानी अच्छे काम करेगा, ये इस चीज़ का भी ठेका दे दो, इस चीज़ का भी ठेका दे दो। आज उसने देश का भट्ठा गोल करके बैठा दिया। अच्छा एक बात बताएं, जो ई टेंडरिंग जिन ठेकेदारों को दिए हैं इस बात से असंतुष्टि है या ई टेंडरों की योजना से ही असंतुष्टि है? ई टेंडर की योजना से ही असंतुष्टि है। जो काम सरपंच ग्राम अपने लेवल पे करवा सकता है वो ठेकेदार नहीं करवा सकता। सरकार की मानसिकता गलत है। सरपंच के ऊपर विश्वास ना करके किसी नए बाहर का आदमी आके गांव का काम करेगा तो उस पर गांव वाले भी विश्वास नहीं करेंगे और सरपंच भी विश्वास नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताएं, जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई गुंजाइश नहीं बचेगी भ्रष्टाचार में। कहीं जीरो टॉलरेंस जो नीति है उसी के तहत तो ये ई टेंडरिंग नहीं आई है। जीरो टॉलरेंस सरकार अपने गिरोहबान में जाके देखे, उधर दुष्यंत चौटाला के ऊपर आरोप लगे हैं, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, कहीं शराब घोटाला। पहले उनकी जांच करवाए, सरपंचों को क्यों वो दबाव बना रही है? पहले जीरो टॉलरेंस करना है, पहले खुद की सरकार के अंदर जाके देखे कितने बड़े बड़े घोटाले किए सरकार ने। कुछ लोगों का आरोप है कि सरपंचों ने काफी ज्यादा पैसे चुनाव में खर्च कर दिए, अब कुछ खाने को मिलेगा नहीं अगर ई टेंडरिंग शुरू हो गई तो, और उसकी वजह से बौखलाहट है कि कुछ खाने को सरपंचों को नहीं मिलेगा। एमएलए एमपी के ऊपर भी भरोसा करते हैं, सरपंच हैं। अगर ये है खाने के लिए है, ये देखो सरपंच के जब कार्यकाल खत्म हो चुका था उस टाइम के ऊपर भी ठेकेदारों ने काम किए हैं। ये पैसे निकले आपके सामने है, ये देखिए। और इसके लेवल पे जो गांव में जो विकास हुआ है, पैसे तो निकल लिए, उस चीज़ का गांव के ऊपर कोई विकास नहीं है। पैसे सीधे अधिकारियों की जेब में डले हैं, न कि गाँव में एक ईंट भी नहीं लगी है। एक तो जी सरपंचान चोर बताओ है, चोर तो खुद बैठे है। ये देखो मुख्यमंत्री है अपना आज हरियाणा का, वो बोल रहे हैं कि भाई ये सरपंच या तो काम करो नहीं पैसे वापस ले लेंगे। आज ये एंट्री करवाई है हमने PRI की 7/2/2023, 40,518 रुपये हैं। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई 1100 करोड़ सरपंचा खाता में जा लिया, कहाँ पर है? 1100 करोड़ तो पूरे हरियाणा के गाँवों के कह रहे हैं। किसे का खत्म नहीं है अपने चरखी दादरी ब्लॉक से। ये देख लो, आज आप डिटेल देखो जी, इसमें नजदीक से दिखाओ एक बार। चलो मैं दिखा देता हूँ। लगभग 9,74,000 दिखा रखे हैं गाँव खातीवास के। 18 तारीख को आ लिया था हमारे दौर चिट्ठी, 1/18, और ये देख लो आज तक इसमें कुछ नहीं आया है। मतलब खातीवास गांव जो ग्राम पंचायत है उसके खाते में 9 लाख रुपए आने का सुनाई दिया। हाँ जी। 974। और गांव वाले कह रहे काम करो, काम कहाँ से करे, खत्म तो 1 रुपया नहीं आ रहा। एक बात बताओ, कहाँ से करें? 1 रुपया नहीं आ रहा हमारे खत्म पंचायत काम है तो करेंगे कहाँ से? 1100 करोड़ पंचायत मंत्री की गोद में कर लिया वो। इसको मतलब है पंचायत में तो आया नहीं, गाँव में तो आया नहीं, तो इसको मतलब वो खा गयो। अब यहाँ चोर सरपंच है या पंचायत मंत्री? पंचायत मंत्री चोर है, सरपंच तो पैसा नहीं आया तो चोर कितनी होगा? पैसा आ रहा हो, अगर जैन में देखो कटवा रखे ला रखे। ये 2022 की डिटेल देखो, इसमें ये इसके में है तो ये 2022 में कितना तो 2 लाख कुछ कटवा रखे, 64,000। तो बुझी मैंने मो भाई ये पैसे निकल रहे हैं PRI के, किस किस काम में लगे हैं? गली में 40% लग सके हैं, 40% की बजाय न 100 का 16 दिया, ये 60% कहाँ गए?
तो 60% का वो नहीं लेगा, हमने रिकॉर्ड पूरा कर रखा है, रिकॉर्ड तो पूरा करवाएंगे, लेकिन वो 40% गली में पक्की बनाए उसमें ला सके हैं, तो 60% तो भाई मंत्री बबली ले गया उनने। तो बताओ ये गली बनी है, वो जो एक आधा छोटा मोटा काम कर है, उम पानी गली का मैं ऊपर आओ नाली का। अच्छा सरपंच साहब एक बात बताएं, लोगों का आरोप और है कि पंचायत फंड में से 3.25 लाख रुपए जा रहे हैं, उसमें उन बुद्धि सेक्टर इतने दो माड़ी मशीन है माछराली, तो वह कितना मशीन बता दो दिया हमने, कोई एक मच्छर खाए गाँव वाला ने, एक आधो दुमा कर दिया किते मशीन बता दो दिया हमने, कोई एक मच्छर खाए गाँव वाला ने, एक आधो दुमा कर दिया किते। तो ये सिर्फ सरकार और कर्मचारी घपला कर रहे हैं, सरपंच का नाजायज मतलब अलम ला रखा है। यो भ्रष्टाचार तो सरकार ने कर रखा है, जब नहीं बताओ पैसा ही नहीं आ रहा तो सरकार ये सरपंच लाओ कितने का। अच्छा सरपंच साहब एक बात बताएं, देखिए आरोप लगते रहते हैं, आपने भी मंत्री पे आरोप लगाया, नहीं आप हमने पर तो भी उठाना लाया, हमने झूठा आरोप नहीं लगाया, सबूत के साथ है। और अच्छा, एक बात और एक मिनट, मुख्यमंत्री सबूत दे दे बिना खाता में रुपया है तो हम घटिया टांग दड़ा लगना। जी देखिए सरपंचों का कहना है कि जो सरपंच हैं इनको पैसे नहीं मिले हैं, जो गांव का जो खाता होता है, पंचायत की जो खाता होता है उसमें पैसे नहीं है, पीआरआई का जो खाता उसमें अमाउंट नहीं है, विकास की बातें की जा रही है। इनका तो क्या है, सरपंच का विरोध करवा दो काम से, अगर भाई पैसे आ रहे हैं लगाए नहीं जी। तो इवन बताओ नहीं, इनके तो 420 सियाड़ी होगी, मतलब अगर आपस में भाईचारा बिगाड़ दो। अगर जो इसमें आपने देखा है, और आज की तारीख में मैंने इसकी एंट्री भी करवाई है 7/2/2023, जो पुराने रह रहे हैं 2022 में 40,518 रुपये हुए इसके में है। और हम तो ये कहा मंत्री बबली इनने भी कटवा ले तो अभी हम संतुष्ट हैं। देखिए सरपंचों का कहना है जो पंचायत मंत्री बबली है वो चोर है, ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लोगों का आरोप ये भी है, लोग भी कहते हैं कि सरपंचों ने काफी ज्यादा पैसा चुनाव में लगा दिया, पानी की तरह पैसे बहाया। आरोप तो सुन ले, लोगों का कहना है कि पैसा पानी की तरह बहाया है, खूब खर्चा किया है, ई टेंडरिंग आ गई तो सरपंचों को पैसा खाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए शायद सरपंचों में अब हड़कंप है इस योजना को लेकर। मैं मेरे गांव की गारंटी ले सकूं हूँ, ये मेरे गांव का नंबरदार है राजेंद्र, और ये बता दिया मेरा कोई खर्चा लग रहा है 3800 रुपया कुल लाग रहे हैं, कम तो लाग रहे हैं उनका पर्चा का वो छापा था। 35-40 हजार रुपये मेरे गांव में लग गया हूँ तो लग गया हूँ, ना नहीं लगते किसी सरपंच के, ना हमारे कोई दारू पीता है ना कोई पैसे लेता है। ईमानदारी से और इलेक्शन हुआ है, रियल में हुआ है तो सराहनीय काम है। इलेक्शन में एजेंट कोई भीतर नहीं गया, ये अच्छी बात थी। जिसने जागीर नहीं थी वो अपनी सूत्री डाल वोट गिर के बाहर आ गया, कोई विवाद नहीं हुआ किसी का, किसी ने खर्चा नहीं कर रखा। ये बैठे दादरी वो लोग और 46 सरपंच के 46 यहाँ बैठे हैं, कोई 1 रुपया खर्च नहीं कर रहा। देखिए सरकार हमेशा विकास के दावे करती है कि गांव का विकास होगा, कई बार तो कहती है कि शहरों के तर्ज पर गांव का विकास होगा, लेकिन जमीनी स्तर की अगर बात करें तो सरपंच आरोप लगा रहे हैं कि देवेंद्र मंत्री जो पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र बबली वो चोर हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि खाते में पैसे हैं, पैसे है ही नहीं, विकास गाँव का कैसा होगा। गाँव में पीने के पानी की, कच्ची गलियों की, गंदे पानी की निकासी की ये समस्याएं आज भी गाँव में बनी हुई है, लेकिन देखना होगा जमीनी स्तर पर सरकारें गांव का विकास कब करवाती है, गांव का विकास किस आधार पे होगा जब फंड ही गांव के पास नहीं है। कुछ और सरपंच भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम जी? मेरा नाम कृष्ण कुमार, गांव अटेला नया। अटेला नया। ई टेंडरिंग को लेकर असहमति कहाँ बनी हुई है? असहमति ऐसे है जी, सरकार के आप बता रहे हो, आप सरकार दावा कर रही है, मंत्री ये दावा कर रहा है, सरकार मुख्यमंत्री ये दावा कर रहा है। हकीकत सरकार के दावों से कोसों दूर है। कहीं भी आप देख लो, पहला इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये खिलाड़ियों का आपने देखा होगा चल रहा है आजकल, वो बेटियां नहीं हैं किसी की, इस देश की बेटियां नहीं है, वो इस देश को सम्मान नहीं दिलवाया उनने। ये महेंद्रगढ़ कॉलेज का मामला, ये लड़कियों का मामला नहीं है, शिक्षा का नहीं है। तो ये दावा तो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हकीकत क्या है आपके सामने है, वही ये है। रोजगार का नारा दिया था, करोड़ों रोजगार देंगे युवा को, रोजगार को खा गई सरकार, व्यापारी के व्यापार को खा गई। व्यापार किसका दे दिया? अडानी का, और अडानी खा गया देश को। तो हकीकत कुछ है, दावा सरकार का कुछ है। और सरपंचों की असहमति मैं तो मानता हूँ जायज़ है। ये पीआरआई का पैसा लगभग 20 दिन या इससे ऊपर टाइम हो गया, किसी सरपंच का नहीं आ रहा। अच्छा, सरपंच गाँव चुनता है, सरपंच को प्रतिनिधि होता है, गाँव में रहना होता है उसको, और ये नहीं है कोई वाहियात आदमी को सरपंच बना देता है गांव। कुछ ना कुछ तो उसमें काबिलियत होती होगी।
कुछ श्रम लिहाज भी होगी। गांव में उसने रहना है। गलत काम अगर मैं हूँ सरपंच, मैंने गलत काम कर दिया तो गांव मेरे को निकलने नहीं देगा घर से। तो सोचना पड़ेगा गलत काम करने से पहले सरपंच को। तो ठेकेदार कहीं का होगा, काम गलत करके लकड़ गया, उसने बाद में मिलना ही नहीं काम से, पास करवा लिया इनके अपने लिंक है। मेरे गांव का मैं उदाहरण दे सकता हूँ, और आप चलो तो मैं दिखा सकता हूँ। एक व्यायामशाला बनी थी, उसमें लगभग ये किकर के पेड़ हैं। किकर आप समझते हो ना? हाँ, इतना लंबा कांटा होता है किकर का, पैर का आर पार हो जाए ऊपर तक। वो 60 पेड़ हैं उसके अंदर, व्यायामशाला के अंदर। कैसे व्यायाम कर लेगा कोई बच्चा बूढ़ा वहाँ, कैसे सैर कर लेगा? वो ठेकेदार ने एक काम कराया था मेरे गांव में, और आप उसकी हकीकत कभी जाके देखा भी दो चाहिए अपने चैनल पर। इन्होंने काफी अच्छी बात कही है। जो सरपंच चुने जाते हैं, एक गांव से काफी ज्यादा प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन उनमें से एक चुना जाता है। उसको एक को चुना जाता है क्योंकि गांव वाले जब सहमत होते हैं, कुछ खास बात होती है, कुछ विश्वास होता है, उसी के आधार पर वो सरपंच चुना जाता है। अच्छा, एक बात बताएं, सहमति कहाँ नहीं बन पा रही? कहीं नहीं बन पा रही सहमति। तो क्यों कर्ण को राय ना छोड़े ना, तो सरपंच सुने हाँ गांव ने भाई काम करो, मारता है कि हम दियो हन लियो हन, चोर का ढमढमा शुरू कर दिया कि तो बैठ जाओ। हाँ, आपका नाम बताएं। अनिल है बागवी। गाँव बागवी भागवी गांव से। अच्छा, आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, एक मुझे बात बताइए। देखिए, ऐसा तो नहीं है सरपंच खुद सरपंच तसले और कसी लेके चलेंगे और खुद अपने हाथों से ईंट लगाएंगे। काम तो करना ठेकेदारों को, ठीक है। हाँ, मॉनिटरिंग आपकी हो सकती है, तो ऐसे में सहमति नहीं है। सहमति तो मारता है कि हम देवेंगा लेवेंगा, जब करांगा ना यहाँ बैठ गए तो ये कहते हैं चोर है, बैठे हैं सब सरपंच हैं, वो काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं वो दिखाओ। बबली है वो कुछ बोलता है, खटरा वो कम बोलता है। अरे मार्शा में बैठाओ इनको, हम बात करेंगे इनसे। ये सरकार कह रही है कि सरपंच डाका मारना चाहते हैं। किसी के पास अठनी आई नहीं, पैसा आया नहीं पंचायत खाते में, काम कोई शुरू नहीं हो रहा, काम सरपंच ने कुछ नहीं कराया। बने हैं, इनने पहले से अंदाजा निकाल लिया, रिजल्ट काट दिया कि ये चोर हैं। ये अडानी देश को लूट कर खा गया। इनका किसने वो भंडाफोड़ किया? अमेरिका की एजेंसी ने, याग नहीं किया। उसका इनको ये पता नहीं चला कि ये लूट के खा गया, ये डाकू है। वो जिसने भंडाफोड़ किया उसकी कह रहे हैं कि ये खामखा कर रहे हैं, ये चोर नहीं है, उसकी बताई भी नहीं मान रहे। और इनका पहले इनने चोरी करने से पहले ठप्पा लगा दिया कि ये तो चोर है। ये बिल्कुल नाजायज बात। अजय धवन, अच्छा, आप सरपंच है प्रतिनिधि? प्रतिनिधि। अच्छा, सरपंच प्रतिनिधि है। आप हड़ताल पर क्यों? हड़ताल पर इसलिए है क्योंकि सरकार ने जो काम ही ऐसा कर दिया। 2 लाख में आपको पता है क्या होता है, उसमें GST भी भरना होता है। 2 लाख में अगर हम एक टंकी बनवाने लगे पानी की, 2 लाख में एक टंकी नहीं बनती है। नहीं, आपको टंकी क्यों बनवानी है साहब? आप सरपंच है, वो तो सरकार बनवाएगी, फंड वो देगी। आपको 2 लाख का क्या करना है? वो 2 लाख दे, 2 करोड़ दे। ठेकेदार अपना काम करके चला जाएगा, उसके बाद में अगर कुछ भी उसका वो होता है तो कोई भी आप वहाँ से निकलते हैं तो ग्रामवासी क्या बोलेंगे कि ये काम इसने किया है। अच्छा, बात ये है कि जो काम होगा उसकी तसल्ली नहीं इसकी है। तसल्ली नहीं है। मकडानी। अच्छा, मकडानी। एक बात बताएं, लोग कह रहे हैं कि लाखों रुपए खर्च हो गए चुनाव लड़ने में और अब पैसे खाने को नहीं मिलेंगे सरपंचों को, इसलिए सरपंचों में अब हड़कंप मचा है। मैं बस सरकार से ये जानना चाहता हूँ, अगर सरकार ये कह रही है कि सरपंचों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, तो जब सरकार के जो राजनेता आदमी हैं वो फिर इसका मतलब तो अरबों रुपए खर्च करते होंगे, वो भी फिर खाने के लिए मार्केट में आते होंगे। मतलब क्या है कि गांव को अगर ऊपर के लिए उठना है तो गांव का मौजूद आदमी जो है वही तो ये देखेगा कि ये चीज़ होने की है, ये करने की है। अब सरकार ने ई टेंडरिंग का मामला कर दिया। ई टेंडरिंग का क्या है, हम आज प्रस्ताव लगाएंगे, 2 महीने में जाके वो फाइल पहुंच के काम होगा नहीं होगा। ये सारा वोट सिस्टम है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ वोट सिस्टम के लिए चल रहा है। और इससे अलावा सरकार को ये नीति अपनी बदल देनी चाहिए, नहीं तो उन्हीं को नुकसान होना है। तो कहीं ना कहीं फिर तो 2024 में भी आप भी खेला कर सकते हैं सरपंच मिलकर। नहीं, हम तो क्या, वो तो प्रजा करेगी खेल, वो तो प्रजा देख रही है। अकेला इंसान कोई कर सकता है या कोई नहीं कर सकता? आप अकेले कहाँ हैं? जब आपको गांव ने चुना है तो पूरा गांव ही आपके साथ है। मेरे गांव में, मेरा गांव अकेला ही लगा लो आप। वो तो देश की जनता देख रही है कि सरकार क्या कर रही है, तो उसके हिसाब से उन्हें देखना चाहिए कि कम से कम गांव का जो हित का हक है वो ना छीना जाए। जैसा कि सरपंचों का कहना है कि देवेंद्र बबली जो है वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन गांव का जमीनी स्तर पर विकास रुका हुआ है, देखना होगा गांव का विकास कार्य कब शुरू होता है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।